अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महल, जहां पर फरमान के दिन बहुत कम रह गए। जैसा कि हमने पहले ही आपसे शेयर किया था कि फरमान की मौत हो जाएगी। अब यहाँ पर फरमान अपनी मौत के बहुत नज़दीक है, क्योंकि उसने तो हारिस साहब को धमकाना शुरू कर दिया। अपने बेटे से कहिए तलाकनामे पर साइन करे, अगर वो साइन नहीं करेगा तो मजबूरन मुझे उसे सब सच बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपने उसकी शादीशुदा खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर दिया। फिर वो साइन करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे तो बदगुमान जरूर हो जाएगा। ऐसे में हारी साहब की बिल्ली उन्हीं को म्याऊं म्याऊं, भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वो तो फौरन ही ऑर्डर जारी कर देंगे कि फरमान की उन्हें मौत चाहिए। तो फिर बस उनके हुक्म के मुताबिक उनके बशिंदे फरमान को मौत के घाट उतार देंगे। तब जाकर शमीम बेगम की अकल ठिकाने लगेगी और उन्हें मालूम पड़ेगा कि वाकई सियाने ठीक कहते हैं, बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। शमीम तो हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि एक ही बेटा था जिसे उसने विरसा की नजर कर दिया। विरसा के पीछे भगाते भगाते उसी से हाथ धो बैठेगी। हारिस साहिब से मिलने के बाद फरमान जूबी से भी मिलता है। अपने होने वाले शौहर से कहो मेरी होने वाली बीवी को तलाक दे दे। क्या चाहता है वो? क्या वो शादी कर ले तो हमें शादी करने का कोई हक नहीं? जूबी तो हैरान रहेगी, लेकिन वो तुमसे तो शादी नहीं करना चाहती, वो तो आदिल से शादी करना चाहती है ना। तो फरमान बताने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा शौहर है कि बीच से हटता ही नहीं। तो यहाँ पर जूबी कहने लगी ठीक है, तुम कोई वॉइस नोट, कोई पिक्चर, कोई वीडियो लेकर आओ जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि वाकई तुम दोनों शादी करना चाहते हो। फिर देखना कैसे मैं उस तलाकनामे पर साइन करवाती। तो फरमान हड़बड़ा उठा, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो जूबी कह देती है तो पैदा करो, अगर शादी करना चाहते हो तो सबूत पैदा करो पहले, और फिर देखना कि ये तलाक मिनटों में हो जाएगी। फरमान काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि हारिस साहब ने भी कोई तसल्ली नहीं दिलवाई और जूबी ने भी। जो सबूत जूबी ने लाने का कहा वो तो विरसा कभी नहीं कहेगी। विरसा तो मर कर भी फरमान से इजहार मोहब्बत नहीं कर सकती, तो फिर वो वॉइस नोट कैसे बनाएगा। अब यहाँ पर जूबी वकार से मिलती है। फरमान मुझसे मिलने आया था, वो कह रहा था कि विरसा उसे शादी करना चाहती है, तो फिर तुम रास्ते से क्यों नहीं हट जाते, क्यों नहीं उसे तलाक दे देते। जब वो अपनी ज़िंदगी बसाना चाहती है तो तुम्हें क्या मसला है। वकार कहने लगा वो फरमान से नहीं आदिल से शादी करना चाहती है। तो जूबी को बहुत एतबार है फरमान पर, इसलिए अब कहने लगी ठीक है शर्त लगा लो, वो आदिल से नहीं फरमान से शादी करना चाहती है। तो यहाँ पर वकार जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है, इसलिए कहने लगा ठीक है लगा लेते हैं शर्त। और फिर शर्त के मुताबिक हमारी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक विरसा आदिल या फरमान में से किसी से शादी नहीं कर लेती। अब तो जूबी की आंखें खुली की खुली रहेगी, क्या मतलब है, क्या शर्त लगाना चाहती हो तुम। तो यहाँ पर वकार बता देता है मैं उसे तलाक देने को तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। और उसके बाद शर्त ये होगी कि हम इंतज़ार करेंगे कि वो शादी किससे करती है। अगर तो उसने आदिल से शादी कर ली यानी कि तुम हार गई, तो फिर तुम मुझे भी हार जाओगी, मैं भी तुमसे शादी नहीं करूँगा। जूबी तो हक्की बक्की रह गई, हड़बड़ाने लगी नहीं नहीं वकार मैं ऐसी कोई शर्त नहीं लगाना चाहती, मुझे तो बस फरमान ने कहा और मैंने तुमसे कह दिया, मुझे इनके मामलात में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम उसे तलाक दे दो। वकार तो यहाँ से गुस्से से उठकर वापस आ गया। आया तो यहाँ पर रास्ते पर अपनी बहन को दर बदर सड़कों पर चलते हुए देखा तो बहुत गुस्सा आया कि जल्दी से उसे गाड़ी में बिठा लिया। घर लेकर आया तो सवाल जवाब शुरू कर दिए। नहीं इतने देखा तो कहने लगी इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ हुआ क्या। तो वकार कहने लगा आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा, ये वहाँ रोड पर अकेली क्या कर रही थी। अब एमन को पता चल गया कि शायद भाई को कुछ मालूम पड़ गया है। वो तो डरने लगी, क्योंकि वो तो शाहिद की तरफ गई थी। तो यहाँ पर खुद ही से वकार अज्यूम कर लेता है कि ये तो विरसा से मिलने गई थी। मामा पूछे आखिर ये क्या चाहती है, जब मैं इस खोखले रिश्ते में खुश नहीं हूँ तो ये मुझे खुश क्यों देखना चाहती है। इस रिश्ते में ये बार बार उसके पास क्यों चाहती है, ये उससे मिलने क्यों गई, आप इससे पूछिए या फिर मैं पूछूं इससे। अब तो एमन काफ़ी डर जाती है। हाँ वो मैं भाभी, हाँ नहीं आइंदा नहीं चाहूँगी, प्रॉमिस करती हूँ आइंदा उनसे मिलने नहीं चाहूँगी। एमन ने जैसे तैसे करके वकार से अपनी जान छुड़वा दी। लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि हारी साहिब जब फरमान को मरवा देंगे तो उनका राज दब जाएगा, क्योंकि फरमान ही नहीं जूबी भी तो उनकी चश्मदीद गवाह है।
कि उन्होंने ही वकार और विरसा में गलतफहमियां पैदा की, उनकी ज़िंदगी को खराब किया। क्योंकि जब वकार ज़ूबी को धुतकार देगा उसे शादी नहीं करेगा, तो भला ज़ूबी हारिस साहिब के खिलाफ बयान नहीं देगी? क्या वकार को उसके बाप की सच्चाई नहीं बताएगी, उन दोनों को एक दूसरे से बदगुमान नहीं करेगी? तो फिर हारिस साहिब क्या एक के बाद दूसरी मौत करवाएंगे? और अगर देखा जाए तो हारिस साहिब दूसरी मौत करवा भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भांजी से कोई लगाव, कोई मोहब्बत नहीं। वो तो सिर्फ अकरम साहिब के कर्ज के नीचे इतना दब चुके हैं कि ज़ूबी और वकार को एक करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये मामू की भांजे के साथ मोहब्बत है या फिर गर्ज का रिश्ता है? आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।